नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम सच को। क्राइम सच पर मैं आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसमें एक विधायक था और विधायक 6 बार वह विधायक रह चुका था। नाम था राजू सिंह। और राजू सिंह एक अच्छे कार्य के लिए जाने जाते थे और विधायक इसीलिए वे बनाए जाते थे। तो दरमियानी रात थी 2018 की, और 2018 में जो है उनका फार्म हाउस था फतेहपुर में। फतेहपुर यह जो है दिल्ली का एक इलाका है, मंडी, फतेहपुर मंडी कहलाता है। वहाँ पर जो है उनका एक फार्म हाउस था। फार्म हाउस में वे, ठंड की रात थी, दिसंबर का 31 दिसंबर था 2018 का। और 2018 में ये सभी अपने पार्टी मनाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। उसमें काफ़ी लोग आए हुए थे, उनके अतिथि थे। और अतिथि में बहुत सारी महिलाएं थी, महिला मित्र थे और उनके परिवार के भी सदस्य थे। और ये सभी काफ़ी खुश थे। और ठंड की रात थी, दिसंबर में तो कपकपाती सर्द होती है। उसमें अचानक से जब 12 बजने का समय आया तो सभी खुश हो जाते हैं, सभी नाचने लगते हैं और हर्षित हो जाते हैं और सभी आनंद मग्न होकर के। और उसमें जो राजू सिंह थे और उनके जो मित्र आदि थे, वे सभी हाथ में कट्टा पिस्तौल लिए हुए और गोली की फायरिंग करने लगते, ठा 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 ठा। इसी बीच एक गोली जो है सो लग जाती है। अर्चना गुप्ता डॉक्टर थी और उसे गोली लगती है। लोग लेके भागते हैं, तुरंत तो पता भी नहीं चलता है गोली लगी है, लेकिन जैसे ही उसे गिरता हुआ देखते हैं तो वे सभी लेके भागते हैं। वहीं स्थानीय किसी नर्सिंग होम में गए और वहाँ पर जो है सो उनका इलाज 3 दिन तक चला। और चलने के बाद वह जो है सो मर गई। और एक थाने में, फतेहपुर थाने में ही वह रिपोर्ट करवाई गई विकास गुप्ता के द्वारा। और उसमें जो है सो यह केस फिर चला है। तो ये राजू सिंह की कहानी है। राजू सिंह और एक डॉक्टर का जो परिवार है उसकी कहानी है। तो आजकल जो यह होता है कि काफ़ी होने लगा है, लोग हर्ष फायरिंग करते हैं। और ख़ास करके बिहार का यह ट्रेंड रहा है कि जो थोड़े बहुत अमीर हैं, थोड़े बहुत पैसे वाले हैं, उन्हें पैसा दिखाने का शौक़ होता है कि हम ऐसे हैं। और पैसा दिखाएंगे कैसे? तो आर्म्स यदि उनके पास रहता है तो वे समझते हैं कि हम काफ़ी धनी हो गए, अमीर हो गए। और इस प्रकार से वे कार्य करने लगते हैं। और वहाँ पर जो है सो पिस्तौल, बंदूक आदि आती है और इसमें वे फायरिंग करने लगते हैं। हर्ष फायरिंग इसका नाम दिया गया है। जज ने इस पर टिप्पणी भी की है कि हर्ष फायरिंग में काफ़ी लोग मारे जाते हैं और यह होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग समझदार बनते ही नहीं। तो उसमें हर्ष फायरिंग करने लगते हैं शौकिया तौर पर या जैसे भी। और उन्हें लगता है कि वे अमीर हैं तो वे सब कुछ कर सकते हैं। इसी में जो है सो गोली कभी कभी लग जाती है। हमने कई जगह पर देखा है कि बारात जा रही है और उसमें हर्ष फायरिंग हुआ और गोली किसी को जाकर लग गई। एक जगह पर मैं था मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर देखा कि बारात आ रही है। हम लोग थे बगल वाले मकान में, वह छिटक के गोली लगती है, कोई आदमी सोया हुआ था, उसके जाके शरीर पे लग जाता है, उसके स्थान में वहीं पे स्पॉट डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी देखा है। हर्ष फायरिंग का नतीजा यही होता है। तो ये परिवार जो राजू सिंह का था, तो राजू सिंह के परिवार में जो है सो एक यह फार्म हाउस इसका नाम दिया गया है। वहाँ पर लोग आनंद मनाने जाते हैं और काफ़ी वहाँ पर जो है रेस्टोरेंट टाइप का घर आदि बनाया रहता है। तो लोगों को जब छुट्टी होती है तो वे वैसे ही स्थान पर चले जाते हैं। वहाँ पर जा कर के वे अपना जो है कभी आनंद मनाते हैं, कभी कुछ पिकनिक जैसा स्पॉट उसे बना कर रखते हैं। तो उसमें काफ़ी लोग इस प्रकार का फार्म हाउस दिल्ली आदि में खरीद कर रखते हैं। नोएडा आदि के साइड में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें से 1 बीघा 2 बीघा का, 1 एकड़ 2 एकड़ का प्लॉट खरीद लेते हैं। उस पर अपना जो झोपड़ी नुमा घर भी बना लेते हैं, कुर्सी चेयर आदि सब रहता है। उसे आप फार्म हाउस नहीं कह सकते। सारी सुविधाएं वहाँ, एसी वगैरह वे लगा के रखते हैं। इस प्रकार से दिल्ली के भी बहुत सारे इलाके में इस प्रकार से फार्म हाउस बने हुए हैं।
जो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन, विधायक, सांसद वगैरह के हैं, जो ब्लैक मनी से ही खरीदी गई होती है। तो ये जो राजू सिंह थे, तो संपन्न थे परिवार से, 6 बार के विधायक रह चुके हैं, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से थे, बिहार के। तो वे दिल्ली में जाते हैं, फतेहपुर का मंडी का इलाका होता है, वहाँ पर उनका फार्म हाउस होता है। सभी लोगों को जो है आमंत्रित किया जाता है कि तुम लोग आओ और यहाँ पर हम लोग नए साल का जश्न मनाएंगे। और नए साल के जश्न में सभी लोग शामिल होते हैं और वहाँ पर चिकन आदि ये सब जितने भी हैं, लगभग 50 प्रकार के आइटम बने थे। दारू, शराब, कबाब सब चल रहा था, नृत्य चल रहा था, सभी लोग नाच भी रहे थे। क्या कैनॉट प्लेस पे ऐसा होता होगा, वहाँ पर सब कुछ हो रहा था। और वे कमर में अपना पिस्टल भी खोसे हुए थे। वे पिस्टल कहा जाता है कि अवैध था। और उस पिस्टल से जैसे ही यह जो 11:59 हुआ, वे दनादन जो है सो पिस्टल से गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियां जैसे ही चलती हैं, एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 फिर बढ़ा जाता है, फिर उससे चलता है। और काफ़ी लोग थे वहाँ पर, तो वे लोग भी अपना कर रहे थे, काफ़ी खुश थे, नृत्य भी चल रहा था। इसी में एक डॉक्टर होती हैं, अर्चना गुप्ता उनका नाम होता है। अर्चना गुप्ता को जाकर के यह गोली लग जाती है और वे गिर जाती है। फिर उन्हें लेकर के हड़बड़ी में भागा जाता है। फतेहपुर का एक नर्सिंग होम होता है, वहाँ पर उन्हें भर्ती करा दिया जाता है। भर्ती कराने के बाद धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती जाती है और बिगड़ते बिगड़ते जो है सुबह 3 दिन में वे मर जाती है। मरने के बाद अब होगा क्या, तो यह केस जो है सो दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद जो है पुलिस, जब ये लोग भाग रहे थे, राजू सिंह, रमेंद्र सिंह आदि थे, तो ये लोग जब भाग रहे थे तो वहाँ पर जो इनकी जो पत्नी है रेणु सिंह आदि, तो इन लोगों को भी उसमें जो है घसीटा जाता है। 3 लोग होते हैं, एक राणा जो है, उनका नाम है आपको राणा राजेश सिंह और रेणु सिंह और रमेंद्र सिंह, इन तीनों को भी जो है उसमें केस में शामिल किया जाता है। ये सभी लोग जो हैं सो कुशीनगर से, यूपी के कुशीनगर से उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस पकड़ करके जेल में डाला और यह केस जो है सो चलने लगा। और केस चलते चलते यह 2026 है और 2026 को यह केस जो है सो उसका फैसला आया है। और फैसला यह आया है कि गैर इरादतन हत्या में, लेकिन जो राजू सिंह है उन पर पहले से भी एक हत्या का केस चल रहा है। लेकिन अब पता नहीं उन्हें जो है सो 4 साल का ही जो है साधारण सज़ा मिली है। और उस 4 साल की सज़ा में इन लोगों को बरी कर दिया गया है, जो रेणु सिंह है, राजेश सिंह है और आपको रमेंद्र सिंह है। ये लोग भी थे फंसे हुए, लेकिन इन्हें कहा गया कि ये लोग उसमें शामिल नहीं थे। तो हत्या में शामिल जो है राजू सिंह को यह जो सज़ा मिली है 4 साल की और 25 लाख रुपये जो है सो अर्चना सिंह के परिवार को देने के लिए कहा गया है। लेकिन यह 25 लाख से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वह डॉक्टर का परिवार था। कोर्ट ने अपना जैसे भी फैसला सुनाया 25 लाख कम से कम, लेकिन वे तो कमाती बहुत ज़्यादा। अब इसमें है कि आप ये हॉर्स फायरिंग करते क्यों हैं। एक केस पहले से भी उन पर चल रहा है और इससे जो है उनकी विधायकी भी चली जाएगी। विधायकी चली जाएगी, भाजपा के विधायक थे, कहने में भी शर्म आती है। जो भाजपा के लोग भी ऐसे हैं और वे सोच समझ कर, लेकिन कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि हॉर्स फायरिंग किए या अपने नाम के लिए इस प्रकार से किसी को गोली भी, वे कहते हैं हम गोली चला नहीं रहे थे, लेकिन किसी न किसी को मार देते हैं। मारने का भी यह जो है योजना बना ली जाती है कि उसे गोली मारना है, उसे ही करना है, और इसी में पार्टी आदि में ही मार दी जाती है। इस प्रकार के बहुत सारे कांड होते हैं। तो यहाँ पर जो जज ने पाया कि चलो गैर इरादतन हत्या में जो उन्हें दोषी पाया गया और उन्हें यह सज़ा दी गई, लेकिन यह जो है उन इससे जो 6 बार के जो विधायक हैं उनकी विधायकी जा सकती है। भाजपा जो है सो उन्हें विधायक के रूप में भी, या क्योंकि 2 साल से ज़्यादा जो जिन्हें कारावास हो गया है, उनकी विधायकी
जा सकती है। तो 2 साल से ज़्यादा का है कारावास, 4 साल का साधारण कारावास इन्हें होगा। तो अब हर्ष मनाते रहिए आप, हर्ष फायरिंग करते रहिए। अब इस तरह से कितना करेंगे? आप ज़रा सोच समझ करके चलाना चाहिए। अब आर्म्स एक्ट में भी उन पर केस हुआ है। आर्म्स एक्ट क्योंकि माना गया है कि ये अवैध हथियार से गोली चलाई गई थी। तो अवैध हथियार से ये जो है अर्चना गुप्ता का जो है सो प्राण की डोर जो है समाप्त कर दी गई और उनका परिवार आज दुखी है। विकास गुप्ता उनके पति थे, उन्होंने ही यह केस जो है किया था। इस प्रकार की पार्टियों में आप शामिल नहीं हो। जहाँ पर भी आपको लगे कि इस प्रकार के लोग हैं, कुछ उच्छृंखल टाइप के, कुछ जो है सो इस प्रकार से कार्य हो सकते हैं, कुछ अपराधी किस्म के हैं, जिन पर भी इस प्रकार का हो, आपको भले ही लगे कि वे बड़े आदमी हैं, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छा, लेकिन आप उनकी पार्टियों में नहीं जाएं, क्योंकि इस प्रकार से होता है कि जानबूझ करके भी कई बार गोली मार दी जाती है, जिनसे भी महिलाओं से या किसी से भी इस प्रकार से उनको जो है कुछ ना कुछ खुन्नस रहती है, तो वह कभी कभी इस प्रकार का कार्य करते हैं और बच जाते हैं। और बच तो जाते ही, लेकिन चूंकि केस कर दिया गया था इसलिए वे बच नहीं पाए। यह जो है यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं क्राइम सच, मैं हूँ रतिकांत सुमन। देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।